हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में। एचआईवी कैसे फैलता है, आइए जानते हैं। आप एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता फैला सकती हैं। संक्रमण फैलने के बाद इनसे बचने के लिए इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध है। आप इन रोगों से जुड़ी गलतफहमियों और अफवाहों को दूर करने के साथ साथ रोगियों के लिए कलंक और भेदभाव की भावना को दूर कर सकती हैं। आपको निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम जानकारी आपको बताते हैं कि एचआईवी एड्स किस तरह से फैलता है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो संक्रमण को ज़्यादा खतरा होता है। एचआईवी और एड्स से एचआईवी निम्नलिखित कारणों से फैलता है। तो ये जो एचआईवी है ये निम्नलिखित कारणों से फैलता है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंधों को बनाना, यानी बिना कंडोम के संभोग करना। तो पहला ये हो गया कि असुरक्षित यौन संबंधों से ये एचआईवी फैलता है। दूसरा है एचआईवी से संक्रमित रक्त, जिसे हम बोलते हैं संक्रमित रक्त से। किसी व्यक्ति को एचआईवी हुआ है, उसका रक्त अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो वो भी संक्रमित हो जाता है। एचआईवी से संक्रमित सुई से, जो संक्रमित सुई हम जिसे बोलते हैं उससे भी फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है, उसको सुई लगा है, उसकी नीडल जो है दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गया तो वो भी एचआईवी हो जाएगा। या चौथा है एचआईवी से संक्रमित माता से उसके शिशु में फैल सकता है। माता से शिशु में फैलना, तो अगर माता को एचआईवी हुआ है तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को होगी। कि इन कारणों से फैलता है। तो 4 कारण हैं इसके जो एचआईवी फैलते हैं। यह अन्य तरीकों से नहीं फैलते हैं, जैसे चुंबन या स्पर्श करने से। यह जो है रोग है, चुंबन करने से या छूने से रोग नहीं फैलता है। हाथ पकड़ने, मच्छर के काटने, एक दूसरे के वस्त्र पहनने, थूक, नाक और आंसुओं से नहीं फैलता है। तो ये जो एचआईवी है ना चुंबन से फैलता है, ना किसी के कपड़े पहनने से होता है, और ना ही किसी को स्पर्श करने से होता है। ये जब भी होता है तो यह असुरक्षित एवं संबंधों से होता है, संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त से और माता से बच्चे में, इससे फैलता है। संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा इन्हें होता है। जो संक्रमण का खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा इन लोगों को होता है। MSM, ये है मेल सेक्स मेल, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाला पुरुष। सबसे ज़्यादा खतरा इनमें रहता है कि पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा बोलते हैं। उनके साथ अगर संबंध बनाते हैं तो क्या है, एचआईवी एड्स फैलता है। दूसरा है CSW, जिसे हम कमर्शियल सेक्स वर्कर कहते हैं, जिसे व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता, यौन कर्मी भी कहते हैं। जो धंधा वाले होते हैं उनसे ज़्यादा खतरा होता है फैलने के। अगर यह प्रयोग नहीं करते हैं तो यह जाहिर सी बात है उनको संक्रमण फैल सकता है। तीसरा है IDU, जिसे हम इंजेक्टिव ड्रग यूजर बोलते हैं। एक दूसरे की नशीली दवाओं के को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति, जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, सुइयों से अपनी नस में नशा करते हैं, उनको फैलने का खतरा अधिक होता है। चौथा है ट्रकर, जिसे हम ट्रक ड्राइवर बोलते हैं। वह रास्ता ढूंढने वाला, जो लंबी यात्रा करने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि लंबी यात्रा करते हैं तो उनको भी भाई ज़रूरत होती है, तो उनको भी संक्रमण फैल सकता है। पांचवा है प्रवासी मजदूर। यदि किसी व्यक्ति के साथ एक से अधिक यौन संबंध हो, जो प्रवासी मजदूर होते हैं अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कमाने जाते हैं, तो वहाँ उनको ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या है कि यहाँ चले जाते हैं यौन कर्मी के पास। तो यहाँ क्या करते हैं, वहाँ से यह संक्रमण ले आते हैं। यौन संक्रमण जो है यह बीमारी लोग खरीद कर लाते हैं। यौन संक्रमण जो है यह बीमारी खरीद कर लाते हैं। जैसे अभी यहाँ लोग चले गए तो यहाँ से क्या हुआ, अगर इसमें अगर किसी को हुआ रहेगा तो वह जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को हो जाएगा। तो वह व्यक्ति खरीद कर लाता है, और खरीद कर लाता है वो अपने साथी को क्या करता है, वह फ्री में दे देता है। अगर प्रवासी मजदूर है, दूसरे जगह काम करने गया है दूसरे प्रदेश में, वहाँ उसको
ज़रूरत पड़ गई तो क्या है वहाँ से वह खरीद कर लाया। वो खरीद कर लाते जब घर वापस आया, ये है यौनकर्मी से खरीद कर लाकर अपने साथी को फ्री में दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। कारण क्या है कि जानकारी का अभाव, लोग जानते नहीं हैं। कंडोम का सही से प्रयोग न करना, तो ये है कि कंडोम को सही से प्रयोग न करना, ये भी है। संक्रमण को अनदेखा करना, अगर संक्रमण होता है तो उसे अनदेखा करते हैं कि चलो छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में, तो ये है संक्रमण को अनदेखा करना। एक ही साथी का इलाज कराना, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, एचआईवी हुआ है, तो क्या करते हैं लोग, एक ही साथी का इलाज कराते हैं। इलाज एक ही साथी का अगर होता है तो एक साथी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दूसरा साथी फिर मेल होगा दोनों लोगों का तो फिर दोनों लोग को फैल जाता है। तो ये है एक ही साथी का इलाज कराना और पूरा इलाज न कराना। अगर इलाज कराते भी हैं तो पूरा नहीं कराते हैं, तो उससे भी संक्रमण फैल जाता है। यौन संक्रमण का सही से देखभाल न कर पाना, अगर यौन संक्रमण होता है तो उसका सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो उससे और बढ़ जाता है। तो यह क्या है कि मृत्यु का ज़्यादा चांस हो जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको मृत्यु होना तय है, क्योंकि यह संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, ये जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। एचआईवी, एड्स और कैंसर, ये तीनों बीमारियां जो है जल्दी ठीक नहीं होती अगर उससे सही से देखभाल न किया गया हो। और इसका इलाज कहाँ के, एड्स के इलाज के लिए केंद्र हैं, 4 केंद्र बने हैं। पहला है ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, यह एक हो गया एचआईवी एड्स के केंद्र है। दूसरा है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तीसरा है DLN, डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क। तीसरा हो गया, और चौथा है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा है एड्स की इलाज के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये संक्रमण फैलता है और ये जो है इनको ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। ये जो लोग हैं इनको ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। और कारण क्या है कि जानकारी का अभाव नहीं है, कंडोम का सही से प्रयोग न कर पाना, एक ही साथी का इलाज कराना, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना, तो ये सब चीज़ें हैं कि जानकारी का अभाव है तो संक्रमण इनसे फैलता है और सबसे ज़्यादा खतरा इनको रहता है। और ये जो यौन संक्रमण है, यौनकर्मी से खरीद कर लाकर अपने साथी को फ्री में देते हैं। तो ये रहा आज का HIV एड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।